हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि अपन किसी डाइपोल को रोटेट करें तो उस कंडीशन में अपने जो कार्य की वैल्यू है वो क्या आएगी, वो कैलकुलेट करने हैं। अब देखो आप, जैसे मान लो एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक, एक समान कोई विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन ने एक डाइपोल रखा हुआ है ए बी, ये ए बी प्रारंभिक स्थिति बता दी ए बी, ठीक है। ये ए बी को क्या माना अपन ने, द्विध्रुव की साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का अर्थ है कि अब देखो ये ए बी रखा हुआ है तो मान लो इसके यहाँ पर कोई माइनस क्यू है और यहाँ क्या है कोई प्लस क्यू। तो देखो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश प्लस क्यू पर बल क्या लगेगा, क्यू ई, और माइनस क्यू के पर भी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या लगेगा, क्यू ई। अब देखो इस बल की डायरेक्शन तो इधर हो गई, इस बल की डायरेक्शन इधर हो गई, तो रिजल्टेंट आपके द्विध्रुव पर बल की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। दूसरी, ये दोनों जो बल हैं प्लस क्यू पर और माइनस क्यू पर लगने वाला बल है, ये दोनों बल संपाती भी है, मतलब एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। इस कारण ए बी को अपन ने क्या मान लिया, द्विध्रुव की साम्य अवस्था, फर्स्ट बात। अब क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को अपन ए बी से कोई थीटा कोण, ए बी से कोई थीटा कोण अपन ने इसको घुमाया और नई स्थिति ए डैश बी डैश प्राप्त कर ली। नई स्थिति क्या प्राप्त कर ली, ए डैश और बी डैश। ये स्थिति प्राप्त करी तो अपन ने ये चीज यहां लिखी थी, द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर नई स्थिति ए डैश बी डैश प्राप्त हो गई, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि अब आपका द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर है और कोण से घुमाया आपने, मतलब घूर्णन किया, रोटेट किया है, तो इस स्थिति में आपके द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये तो होगा ही होगा। हाँ, ए बी वाली स्थिति में क्या थी, साम्य अवस्था, तो इस कंडीशन में तो ये जैसे था द्विध्रुव वैसे रखा हुआ था, लेकिन आपने इसकी साम्य अवस्था से विचलित कर दिया, इसे कितने कोण पर, थीटा कोण पर घुमा दिया, तो उस पर एक बल आघूर्ण अप्लाई हो गया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करें, हम कह रहे हैं कि यदि द्विध्रुव को ए डैश बी डैश वाली जो नई स्थिति है यहां से अगर अपन कोई डी थीटा कोण पर विस्थापित करें, यदि द्विध्रुव को ए डैश बी डैश से डी थीटा कोण से घुमाएं तो बल आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब देखो ये ए डैश बी डैश से भी आप थोड़ा सा और आगे मान लो इसकी ये स्थिति बनाना चाहें, आप ऐसे डैश डैश ऐसे मान लो इसको आगे और लेके जाएं और अपन कहेंगे यहाँ पर ये कोई डी थीटा और घुमा दिया, तो आप भी जानते हो कि आपने इसको डी थीटा और रोटेट किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके इस बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, किसमें, घूर्णन गति में, रोटेशन जब करेंगे तो बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, और सामान्य कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, तो बल आघूर्ण टाउ कोणीय विस्थापन कितना एक्स्ट्रा कर रहे हो आप, डी थीटा, डी थीटा आ गया। टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा है, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा प्राप्त हो गया। ये आपका जो भी डी थीटा विस्थापन, कोणीय विस्थापन के कारण कार्य प्राप्त हुआ। लेकिन रियल में अपने द्विध्रुव को किया क्या है, साम्य अवस्था से अब जरूरी थोड़ी है भाई कि कहीं भी अपन जा सकते हैं, कि कोई भी इनिशियल कंडीशन हो सकती है द्विध्रुव की, कोई भी इसकी लास्ट हो सकती है। तो इस कारण अपन कह रहे हैं कि यदि, अतः यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, साम्य अवस्था में कोण क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है, ये अपन ने देखा भी है, से थीटा 2 बराबर थीटा, मतलब कोई भी हो सकता है कि आप साम्य अवस्था से कितने भी कोण तक अगर आप विस्थापित करते हैं द्विध्रुव को, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, मतलब हम करें थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करें, थीटा 1 से थीटा 2। अब थीटा 1 तो अपन ने क्या हुआ, साम्य अवस्था ले ली तो 0 डिग्री ले लिया, तो थीटा 2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपन जानते हैं थीटा हो सकता है कोई भी, मतलब 30, 40, 50, 70 कोई भी डिग्री पर हो सकता है।
तो इस स्थिति में अपन ने किया गया, अगर कार्य ज्ञात करना है तो अपन क्या कर लें, W बराबर जो हमारे पास संबंध था उसका क्या करते हैं, समाकलन। कहाँ से कर दिया, θ1 से θ2, किसका, P sin थीटा इंटू डी थीटा। अब आप इस संबंध में देख रहे हो कि ये समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के, क्योंकि फ्रैक्शन कौन है, मल्टीप्लाई में डी थीटा। तो इसके अलावा जो भी वैल्यू है वो क्या मानी जाएगी, नियत। इस कारण अपन क्या कर लिया, पी को तो समाकलन से बाहर ले लिया, समाकलन में बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन आप जानते हो क्या होता है, माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा लिमिट θ1 से θ2, ठीक है। लिमिट हल करें, माइनस को बाहर ले लिया, लिमिट हल करना उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें अपन, अंदर मल्टीप्लाई तो उल्टा हो जाएगा, कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये आपके द्वारा किया गया कार्य प्राप्त हो गया। कब, कि जो कार्य प्राप्त कब हुआ, जब आपने द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमने θ1 किसको माना था, साम्य अवस्था को, तो θ1 तो क्या हो गया 0 डिग्री, और θ2 कोई भी अपन थीटा मान लिया। तो अपन पुट करें तो cos 0 की तो वैल्यू कितनी आ गई 1, और θ2 की जगह थीटा। तो ये आपका द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य प्राप्त हो गया, ठीक है। अब अपन केस कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपन कर लें कि अपन कहेंगे θ1 तो साम्य अवस्था 0 डिग्री है, θ2 90 हो, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, W बराबर PE। आया कि नहीं है। अगर अपन करें θ1 0 डिग्री, θ2 180, तो देखो W इज इक्वल टू PE अपनी जगह है, cos 0 डिग्री तो 1, और इसकी जगह -1, cos 180 का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2PE। मतलब आप इसमें चाहे जैसी स्थिति लगा सकते हैं। अब ये भी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप θ1 साम्य अवस्था से लें, आपकी यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक संभव हो जाएगा। अगर आप साम्य अवस्था नहीं लोगे, θ1 मान लो 30 डिग्री हो गया, θ2 70 डिग्री हो गया, तो आप θ1 30 यहाँ रख पुट कर देंगे, यहाँ 70 पुट कर देंगे। तो ये आपके फॉर्मूला अपने को रिसीव हुआ कि इसमें विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमें प्राप्त हुआ। अब देखो अपने एक बार इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है। मतलब अपन कर क्या रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है, उसको अगर घुमाएं तो किया गया कार्य क्या होगा। तो ठीक है, तो अपने दो कंडीशन ली। प्रारंभिक कंडीशन ली इसकी द्विध्रुव की साम्य अवस्था AB का अर्थ हो गया कि द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर है, साम्य अवस्था का अर्थ हो गया, ठीक है। 0 डिग्री पर है तो आप भी जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस, ऐसे हुआ। तो देखो आपका ये माइनस है, तो इस माइनस पर विद्युत क्षेत्र का F बराबर QE बल की डायरेक्शन ये आएगी, और ये इधर आपने द्विध्रुव का अगर प्लस Q रखा है तो इस पर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश बल की डायरेक्शन F बराबर QE इधर आएगी। बल दोनों सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, F1 F2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इसमें बल की वैल्यू क्या होगी 0। दूसरी, ये दोनों बल संपाती भी है। संपाती का अर्थ होता है कि दोनों एक ही अक्ष के अनुदिश लग रहे हैं, एक ही अक्ष के अनुदिश लग रहे हैं, इसका ये संपाती हो गई। संपाती होगी तो इसमें कोई भी घूर्णन पैदा नहीं होगा, पहली बात। तो ये तो इसकी साम्य अवस्था हुई। सेकेंडरी हम करेंगे द्विध्रुव को अपन किसी थीटा कोण पर अगर घुमा दें, थीटा कोण पर घुमाकर अपन ने नई स्थिति प्राप्त कर ली A' और B', तो उस स्थिति में जैसे ही द्विध्रुव आपके विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर होगा तो उस पर बलाघूर्ण लगेगा, और बलाघूर्ण की वैल्यू अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, τ इज इक्वल टू P sin थीटा, इस पर बलाघूर्ण लगेगा, ठीक है। अब ये अपने कोई थीटा कोण पे A' B' पर रखा हुआ द्विध्रुव और आपका बलाघूर्ण τ इज इक्वल टू P sin थीटा। लेकिन अगर अपन बात करें कि यदि A' B' वाली स्थिति से भी अपन इसको थीटा कोण पर और विस्थापित करते हैं, d थीटा कोण से और घुमा दें या कोणीय विस्थापित करते हैं, तो उस स्थिति में हमें इस बलाघूर्ण P sin थीटा के अपोजिट कोई कार्य करना पड़ेगा। कार्य का फॉर्मूला आप जानते हो, बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन होता है घूर्णन गति में, इसका dW इज इक्वल टू τ इंटू डी थीटा। ये आपके कार्य की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो अपने डी थीटा विस्थापन में कार्य आ गया। अब अगर बात करें, अपन कहेंगे भाई द्विध्रुव को तो अपन कोई भी कंडीशन में कहीं से कहाँ तक, तो इस कारण आपने कह दिया कि यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर कोई भी थीटा तक अगर घुमाएं
तो उस स्थिति में किया गया संपूर्ण कार्य। तो हमने इस पद का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन समाकलन, लिमिट लगा दी θ1 से θ2। समाकलन में आप जानते हो डी थीटा के अकॉर्डिंग है, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा आ गया, पी बाहर आ जाएगा और अपना लिमिट पुट करके हमारे पास कार्य की वैल्यू आ गई पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। और अगर θ1 बराबर 0 डिग्री लगा दें तो कोस 0 डिग्री की 1 और θ2 की जगह अपन ने थीटा पुट कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, ये चीज है। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, इसके अंदर कोई द्विध्रुव रखा है। ये मान लो कि ए पॉइंट ले लें तो यहाँ पर कोई माइनस क्यू है, ये कोई पॉइंट पी ले लिए, यहाँ कोई प्लस क्यू है, और इनके बीच की डिस्टेंस आप 2a मान सकते हो या कई बार अपन डी भी ले लेते, कोई भी ले लें। ठीक है, तो अपन कहते हैं 2a, d, ये तो कौन है, द्विध्रुव की दूरी। ठीक है, अब आपने इसको रखा है, तो देखो अगर ये एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सेम वही बात अपन स्थितिज ऊर्जा को पढ़ाता, तो उसमें क्या पढ़ाता, अपन कह रहे कि अनंत दूरी से अगर आवेश को किसी निकाय में किसी बिंदु तक लाएं तो उस स्थिति में किया गया कार्य किसके तुल्य हो जाता था, स्थितिज ऊर्जा के। यहाँ पर क्या होगा, वही चीज यहाँ पर अपन बात करें कि इस द्विध्रुव को यहाँ तक लाने में, इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह किसके तुल्य हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है, जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, यही अपना कंसेप्ट था इस चैप्टर का कि भाई इस द्विध्रुव को आप इस विद्युत क्षेत्र में लाओगे, उस स्थिति में जो भी काम करोगे वो क्या हो जाएगी, इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक। अब देखो अपन बात करें कि कार्य क्या करना पड़ा अपने को, तो उस स्थिति में बात करें। देखो अब देखो, अगर ये प्लस क्यू है, ये यहाँ रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ है। अब आप जानते हो कि F बराबर जो बल है, देखो अगर प्लस क्यू को अगर आप अनंत से ला रहे हो, जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस है, आप किसको लेके आ रहे हो, प्लस क्यू को लाओगे तो आपको विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करेगा नहीं करेगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर माइनस क्यू को लेके आओगे तो उस कंडीशन में इधर क्या होगा, आकर्षण। मतलब प्लस क्यू के कारण पर तो आपको प्रतिकर्षण बल लगेगा और माइनस क्यू पर क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि देखो मेन बात क्या है, प्लस क्यू आवेश पर बाह्य कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रतिकर्षण है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो प्लस क्यू आवेश को अगर आप जैसे विद्युत क्षेत्र में लाओगे तो आपको एक बाह्य कार्य करना पड़ेगा, जबकि क्या होगा, और देखो माइनस क्यू आवेश है पर बाह्य मतलब पर विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, स्वयं कार्य करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होगा, आकर्षण।
ठीक है। अब देखो आप, क्योंकि अपन ने बात करी कि जब माइनस क्यू को तो इधर खींचेंगे तो आकर्षण होगा, माइनस क्यू को तो विद्युत क्षेत्र आकर्षित करेगा, प्लस क्यू को प्रतिकर्षित। तो प्लस क्यू की स्थिति में तो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, और माइनस क्यू की स्थिति में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है। तो अपन जानते हैं कि अपन ने निकाला था कि W इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी, और एक होता है W इज इक्वल टू माइनस एफ ई डॉट डी आर। मतलब विद्युत क्षेत्र और बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य आपस में क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो बाह्य बल द्वारा कार्य तो आएगा धनात्मक, और विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो इस कारण देखो, अगर मान लो कि अनंत से आप प्लस क्यू को, जैसे इसको पॉइंट ए और बी मान लें, तो अपन कहते हैं कि बिंदु बी तक प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि प्लस के कारण तो क्या आएगा, धनात्मक कार्य, और माइनस के कारण क्या आएगा, ऋणात्मक कार्य। तो यहां तक तो दोनों को लाओगे तो उसका परिणामी कार्य क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक का तो प्लस हो गया और एक का क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, लेकिन आप भी जानते हो कि माइनस क्यू आवेश को कितना अतिरिक्त चलना पड़ता है, 2a दूरी या d चलना पड़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे, माइनस क्यू आवेश को 2a अतिरिक्त विस्थापन या दूरी विस्थापन तय करना होता है। ठीक है, अतः किया गया कार्य, किसका, इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर इसका आ जाएगा माइनस क्यू ई इंटू डी या माइनस क्यू ई इंटू 2a। ठीक है, कब हुआ कि माइनस क्यू आवेश को 2a अतिरिक्त विस्थापन है, क्योंकि यहां तक तो सेम रहना दोनों का, यहां से यहां तक का ये अतिरिक्त 2a विस्थापन करना पड़ेगा। तो इस अतिरिक्त 2a विस्थापन तय करने में जो कार्य करना पड़ेगा माइनस क्यू को, वो होगा माइनस क्यू ई इंटू डी या माइनस क्यू ई इंटू 2a। ठीक है, पहली बात। अब और W बराबर क्या होता है, U, तो अपन कह देंगे U1 बराबर माइनस क्यू ई इंटू 2a। ठीक है, या यूं कह दूं U1 बराबर माइनस PE। ठीक है, क्यों, Q इंटू 2a बराबर क्या होता है, P। ये अपन बात कर चुके। अब देखो, ये तो सामान्य वाली बात है कि आप सीधा अनंत से यहां तक लेके आए, मतलब इसमें अगर आप इसको घुमा दें तो ये तो क्वेश्चन पर अपन कहते हैं कि यदि द्विध्रुव को थीटा कोण से घूर्णन कराया जाए या घुमा दिया जाए, थीटा कोण से घुमा दिया जाए, तो जब जैसे आप थीटा कोण से घुमाएंगे तो उस स्थिति में क्या निकलता है, स्थिति ऊर्जा अपने निकाली हुई है, तो U2 बराबर क्या निकाली थी, PE1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये चीज है, ये इस स्थिति में। तो अपन बात करें, अतः विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखो क्या हो जाएगी, U बराबर U1 प्लस U2। U1 की वैल्यू माइनस PE और U2 की वैल्यू है PE1 माइनस कोस थीटा। तो अपन कैलकुलेट करें तो देखो माइनस PE माइनस की जगह ये प्लस PE और माइनस PE कोस थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो PE से PE कैंसिल, तो U बराबर आ गया माइनस PE कोस थीटा। ये आपकी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखो आप इसमें दोबारा समझ लो, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। अपन बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा, देखो इसको दोबारा देखो, दोबारा क्या है, अपन बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो एक ऐसे विद्युत क्षेत्र ले लिया
तो इसमें जो द्विध्रुव रखा है उसकी स्थितिज ऊर्जा किसके तुल्य होगी? विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया है। ठीक है, तो अपन करेंगे कि भाई अनंत से लेकर आए, अगर आप प्लस क्यू लेकर आएंगे, प्लस क्यू लेके आएंगे तो आप भी जानते हो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? प्रतिकर्षण। अगर आप माइनस क्यू लेके आओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? आकर्षण। ठीक है, तो प्रतिकर्षण की स्थिति में तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य करना पड़ेगा क्योंकि प्रतिकर्षित होगा। लेकिन माइनस क्यू की स्थिति में विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य कर लेगा, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तो उस स्थिति में प्लस क्यू को लाओगे तो आपके कार्य की वैल्यू आएगी एफ एक्सटर्नल बाह्य बल इंटू डी आर, और माइनस को लाओगे तो क्या होगा? विद्युत बल इंटू डी आर। अब जानते हो कि ये तो प्लस का कार्य आया, ये क्या है? माइनस का। तो अब देखो आप, अब द्विध्रुव को अपन जानते हैं कि बिंदु बी तक, बी ये है, देखो आप इस बिंदु बी तक अगर आप प्लस क्यू और माइनस क्यू को अनंत से लेकर आ रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू को अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में किया गया कार्य का टोटल मान क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि एक का प्लस होगा एक माइनस का। लेकिन माइनस क्यू आवेश को आप भी जानते हैं कि अतिरिक्त कितना अंदर लाना पड़ता है? 2a। विद्युत क्षेत्र में कितना अतिरिक्त ला रहे हैं? 2a। उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? माइनस क्यू ई इंटू 2a या d माना तो d। ठीक है, और ये कार्य किसके तुल्य हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के। ये कंसेप्ट अपन चैप्टर शुरू किया जब से जानते हैं। पहली बात अपन करें कि जरूरी थोड़ी है कि भाई आप लाके सीधा रखें, कि हो सकता है द्विध्रुव किस पे हो? थीटा कोण पर घुमाया हो। अगर थीटा कोण पर घुमाया तो उस स्थिति में अपना ज्ञात किया था भी कि अपना स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है? पी ई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यही कार्य करना पड़ता है। तो अतः विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर कोई द्विध्रुव रखा है तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U1 प्लस U2। तो इन दोनों को अपने रख दिया और ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, ये अपना चीज है। अब देखो इसके अंदर वो स्थिति लगा सकते हो, जैसे कंडीशन लगाएं, स्थिति लगाओ तो आप लगा सकते हो फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो U बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पी ई, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो माइनस पी ई मतलब ये आपको मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? मिनिमम। तो इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन। इसको क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन। ठीक। और दूसरी कंडीशन अगर आप कहो कि थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं आप? 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या कर दिया? 180। तो देखो u बराबर माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो u की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का पी ई। क्यों? क्योंकि कोस 180 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस u है। तो यहाँ पर क्या अपने को मिली? मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिली? मैक्सिमम। तो इसको बोलते हैं कि अस्थायी संतुलन। मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होता है? ये अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। ठीक है, ये दो कंडीशन है, कई बार आपको पूछ ली जाती है कि स्थायी संतुलन कब होता है द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अस्थायी संतुलन कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 180 डिग्री। और अगर वही बात अगर अपन कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 हो, थीटा 90 हो, तो u इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी ई कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो u बराबर क्या आ गया? 0। उस कंडीशन में u का वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये अपन ये कंडीशन लगाकर भी स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आज अपन ने दो चीज करी। ठीक है, दोनों मतलब इजी है, बस थोड़ी सी स्थितिज ऊर्जा में आपको ध्यान रखना है कि कार्य प्लस और माइनस होके कैसे कैंसिल होते हैं। माइनस क्यू को क्यों 2a अतिरिक्त विस्थापन करके अपन ज्ञात करना पड़ता है, फिर इसको थीटा कोण पर घुमा दें तो उस स्थिति में कुल स्थितिज ऊर्जा ये चीज़ हुई है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले जो के अंदर अपने एक न्यूमेरिकल आपको दिया था ऑब्जेक्टिव, उसकी चर्चा करें। मैंने आपको दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, कि समान रहेगी या शून्य हो जाएगी? ऐसे ऑप्शन थे। तो आप भी जानते हो कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लेके जाओगे तो बताओ प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बताओ प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आपको कार्य करना पड़ा, इस कारण इसका सही ऑप्शन होगा बढ़ेगी।
जब भी अपन कोई कार्य करेंगे वो किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अतः किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लेके जाओगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जिसके कारण क्या होगा, किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, पहली बात। ठीक है। और आज का क्वेश्चन है वो आप देखो, आज का क्वेश्चन है कि किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर है और तथा विभव 300 वोल्ट है, तो वह दूरी क्या है, मतलब वो कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो ए ऑप्शन है कोई 9 मीटर, बी 15 मीटर, सी 6 मीटर, डी 3 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है, आपको एक तो विद्युत क्षेत्र दे रखा है, एक विभव दे रखा है, पूछा क्या है, दूरी पूछी है। ठीक है। तो आप आंसर कमेंट के रूप में बताएं। अब देखो बच्चों, पोटेंशियल अपना कंप्लीट होता है इस वीडियो के अंदर। अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो पोटेंशियल के ऊपर, जो अपने टॉपिक पढ़े हैं पोटेंशियल के, इन टॉपिक पर न्यूमेरिकल का होगा। इस कारण आप एक बार इनको ढंग से पढ़ लें सारे, जो मतलब कोई भी बच्चे बीच में वीडियो देखते हैं तो वो और पहले वाले वीडियो देखकर इन टॉपिक को क्लियर करें, और अपना जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन पर न्यूमेरिकल का होगा। ठीक है। थैंक्स।